कहते हैं पेड़ को कमजोर करना हो तो उसकी जड़ में मट्ठा डालना शुरू कर दो। कुछ इसी अंदाज में हिंदुस्तान की जड़ यानी युवा पीढ़ी के दिमाग में गुस्सा और नफरत के बीज बोने के लिए नाभा जेल ब्रेक कांड को अंजाम तक पहुंचाया गया। आतंकवादी हरमिंदर सिंह मिंटू की कहानी पर गौर फरमाएंगे तो बात साफ हो जाएगी कि आतंक की एक चिंगारी को हवा देने की कोशिश की गई थी, जिससे वो आग बनकर पूरे पंजाब को जला डाले। खौफ की दिल दहलाती आहट। बड़ी वारदात होनी है, जल्दी होगा बड़ा ब्लास्ट। अपराधियों का खुल्लम खुल्ला चैलेंज। किसी में हिम्मत नहीं कि हमारे भाई जो भागे हैं उनका इनकाउंटर कर सके। एक इशारा जो डराता है। दिल हमने जीत लिए हैं, बस एक जहां जीतना बाकी है। एक दस्तक जो दहशत पैदा करती है। अलग राह हमने चुन ली है, बस एक ऐलान करना बाकी है। नाभा जेल से भागे खूंखार बदमाशों और उनके चाहने वालों के फेसबुक पेज पर लिखे चंद अल्फाज दस्तक हैं दहशत की। ये वो अल्फाज हैं जिनमें इन अपराधियों के दिलों में अजन्मा आतंक सांसें ले रहा है। फेसबुक पेज पर लिखे इन शब्दों के मायने कुछ ऐसा इशारा कर रहे हैं जो अगर सच तो वो सच आने वाले तूफान का छोटा सा झोंका है। महज इस झोंके ने ही पुलिस प्रशासन और खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ा रखी है। हालांकि कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं, लेकिन वक्त आंखें खुली रखने का है, क्योंकि अगर ये राख में छिपी चिंगारी है तो चिंगारी को आग में बदलने से पहले बुझा देना जरूरी है। आखिर ये कौन सी राख और कौन सी आग है, आपको शेरा खुब्बन ग्रुप की लिखी ये लाइनें साफ कर देंगी। अगर हमारे भाइयों को कोई नुकसान हुआ तो गैंगस्टर से आतंकवादी बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। साफ है कि गुनाह की काली दुनिया से ताल्लुक रखने वाले इन नामों के लिए इंसानी जिंदगी के कोई मायने नहीं, और उनके फेसबुक पेज का खुलासा तो मामले को बेहद संगीन कर देता है। आपको जो लाइनें दिखाई उसकी गहराई में चलें तो मायने कुछ यूं निकलते दिखाई देते हैं। दिल हमने जीत लिए हैं, बस एक जहां जीतना बाकी है। अलग राह हमने चुन ली है, बस एक ऐलान करना बाकी है। यहां जहां का मतलब पंजाब को खालिस्तान बनाना और अलग राह कहीं आतंकी होना तो नहीं। शब्दों की भूल भुलैया में छिपी धमकी झांकती नजर आती है। ये बात सच क्यों लगती है, इसकी एक बड़ी वजह है, और उस वजह का नाम है हरमिंदर सिंह उर्फ मिंटू। दरअसल जेल से भागने वाला विक्की गोंडर करीब 11 महीने से नाभा जेल में था। कश्मीर सिंह को छोड़कर बाकी बदमाश उसके पुराने साथी थे। उस दौरान उन सबका अच्छा खासा वक्त फरारी के बाद गिरफ्तार हो चुके हरमिंदर के साथ बीतता था। हरमिंदर खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का मुखिया है और उसकी खासियत ही उसका हथियार है। दरअसल हरमिंदर को नौजवानों का ब्रेन वॉश करके नई स्लेट पर नफरत की इबादत लिखने में महारत हासिल है, और विक्की और उसके साथी तो पहले से खून और पैसों के भूखे थे। पैसों का लालच देकर आतंक की वारदातों में उनका इस्तेमाल करना या मजहब के नाम पर भड़काकर आतंकी वारदातों को अंजाम देना हरमिंदर जैसे शख्स के लिए मुश्किल काम नहीं है। देखने वाली बात यह भी है कि जरूरी नहीं कि वो उन्हें पाकिस्तान ले जाता। ये भी मुमकिन है कि वो खुद मलेशिया या पाकिस्तान भाग जाता और बाद में इन स्लीपर सेल्स को इस्तेमाल करता। सूत्रों के मुताबिक हरमिंदर दिल्ली से पनवेल और पनवेल से गोवा जाना चाहता था, जहां उसका भाई रहता है। हरमिंदर वहां पनाह लेता और मौका मिलते ही देश से बाहर निकल जाता। फरारी के दौरान ये बेशक अलग अलग हो गए थे, लेकिन ये भी मुमकिन है कि इन सबका प्लान बाद में किसी एक जगह मिलने का हो। हालांकि इस थ्योरी का कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन हाल के दिनों में सरहद पार से आ रही आतंकियों की बाढ़ और आए दिन होने वाले हमले से कम ये तो साफ है कि पाकिस्तान की साजिशें अकेले कश्मीर तक ही सीमित नहीं होंगी। मैं इन्ना नहीं कह रहा, मैं क्या है कि ISI ਦੀ सदा कोशिश रहती है हिंदुस्तान डिस्टर्बेंस करनी। सो पर असी पंजाब सरकार बड़ी विजिलेंट है। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਵਾਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ये भी मुमकिन है
कि जनवरी 2017 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव में पाकिस्तान किसी बड़ी घटना को अंजाम देना चाहता हो। ये जड़ बेहद गहरी है, लेकिन जड़ का एक और सिरा काफी गहराई में जाता दिखा है। वो सिरा है पाक का खुद अपने प्यादे को भारत की राजनीति में बैठाना। दरअसल शेरा खुब्बन ग्रुप ने छात्र राजनीति में भी दखल देनी शुरू कर दी है। शेरा खुब्बन ग्रुप ने शेरा खुब्बन स्टूडेंट यूनियन तक बना रखी है। इस गहरी चाल के पीछे आखिर वो कौन सा शातिर दिमाग है जो इस खून खराबे के जरिए पूरे पंजाब को आग के हवाले कर देने का मंसूबा पाले बैठे। पुलिस की गिरफ्त में एक शातिर आतंकी तो आ ही गया है जो बड़ा काम करने के इरादे से ही जेल से बाहर निकला था, लेकिन उसके मंसूबों पर पानी फिर गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई है, क्योंकि साजिश रचने वाले कौन हैं, कहां हैं, अभी यह खुलासा होना बाकी। क्या यह तमाम वारदात किसी के इशारे पर हुई? कहां है वो दिमाग जिसके इशारे पर उस खूंखार आतंकवादी को सलाखों के पीछे से निकालने की कोशिश की गई? क्या इस चेहरे को पहचानते हैं? ये वही खुराफाती है जिसके पग में छिपे डग को समझना बेहद मुश्किल है। इसकी शैतानी आंखें क्या क्या देख रही हैं, उसका अंदाजा लगाना किसी भी सुरक्षा एजेंसी के लिए आसान नहीं। कानून की जंजीरें वक्ती तौर पर इसके हाथों को तो जकड़ सकती हैं, लेकिन इसकी बेलगाम जुबान पर अंकुश कैसे लगाएं, जिसके दम पर इसने पंजाब की सबसे मजबूत कही जाने वाली जेल से भी बाहर निकलने का रास्ता बना लिया। इस हरमिंदर सिंह उर्फ मिंटू का कच्चा चिट्ठा हम और भी खोलेंगे, लेकिन जरा एक बार इस चेहरे को गौर से जरूर देख लीजिए। कश्मीरी आतंकी जाकिर मूसा की तस्वीर देखकर यकीनन आप थोड़ा चौंके जरूर होंगे और यही सोच रहे होंगे कि आखिर एक कश्मीरी आतंकी का पंजाब की नाभा जेल से फरार होने वाले लोगों का क्या कनेक्शन हो सकता है। तो दिमाग के घोड़े दौड़ाने से पहले थोड़ा ठहरिए और इसे एक बार सुन लीजिए। तो हम कोशिश करेंगे कि हम एक ग्रुप अपने सिख भाइयों का भी बनाएंगे। सुना आपने, जाकिर मूसा कितनी तमीज और तहजीब के साथ खालिस्तान के आतंकियों को गुहार रहा है। यह बात ध्यान रहे कि मूसा का यह वीडियो करीब करीब 2.5 महीने पुराना है और यह बात अब तक की तफ्तीश में सामने आ चुकी है कि पटियाला की नाभा जेल को तोड़कर वहां से फरार होने की यह पूरी साजिश करीब करीब 3 महीने पहले से ही रची जा रही थी। तो क्या तफ्तीश का यह खुलासा इस साजिश के छिपे हुए तार की तरफ इशारा नहीं कर रहा कि हो न हो इस पूरी साजिश के तार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े हों और इसका एक सिरा पंजाब की नाभा जेल के इस दरवाजे तक पहुंचने से पहले कश्मीर के उन आतंकियों के पास से होकर गुजर रहा हो जिन्हें मुल्क के अलग अलग हिस्सों में होने वाली आतंकी वारदात का अंदाजा अच्छी तरह से हो। हरमिंदर सिंह उर्फ मिंटू का अतीत तो कम से कम इस बात की गवाही दे ही देता है कि वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में रह चुका है, बल्कि यह भी कहा जा सकता है कि मौजूदा वक्त में भी वो इस एजेंसी के साथ संपर्क में बना हुआ था और उसे जेल से बाहर निकालने के लिए ही ISI ने फिल्मी अंदाज में इस साजिश की स्क्रिप्ट तैयार की। BSO वाले ने जेल पर धावा बोल दिया है, आप यहीं रुक जाइए। खुदा के लिए मेरी बात मानिए। क्या आपको फिल्म का ये सीन याद है? फिल्म के इस सीन से कुछ किरदारों और हथियारों की शक्ल बदल दी जाए और जेल के ऊपर उड़ता हुआ ये हेलीकॉप्टर हटा दिया जाए और फिर सोचिए, पटियाला की नाभा जेल में भी रविवार को करीब करीब ऐसा ही हमला हुआ था। यह फिल्म और उसकी स्क्रिप्ट 30 साल पुरानी है,
लेकिन 30 साल बाद पंजाब की इस जेल से आतंकियों के साथ साथ चुनिंदा गैंग के गुर्गों को आजाद करवाने का रियल सीन ठीक इसी अंदाज में आजमाया गया। इस नाभा जेल में कैद खूंखार आतंकियों में से अकेले खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के मुखिया हरमिंदर सिंह मिंटू को आजाद कराने के लिए किया गया हमला सरासर इस बात की तरफ इशारा कर देता है कि अब पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी किस कदर अपनी साजिशों को सिर चढ़ाने में लगी हुई है। जाकिर मूसा के मुंह से खालिस्तान का नाम सुनकर जो लोग बुरी तरह चौंके थे, यह हमला एक तरह से उन्हीं लोगों के सामने उस सवाल का जवाब बन गया है जिसके जरिए आईएसआई की एक और नापाक साजिश का खुलासा हो गया। साजिश ये कि कश्मीर पर सीधा हमला करने से पहले भारत के भीतर छिपी उन तमाम दबी हुई चिंगारियों को हवा दी जाए जो भारत की सुरक्षा एजेंसियों की नाक में दम कर सके। यह खुला सच है कि हरमिंदर सिंह उर्फ मिंटू किस तरह का आतंकी है। मिंटू की खासियत किसी से छिपी नहीं है। वो नौजवानों को गुमराह करने और उनका ब्रेन वॉश करके आतंकवादी बनाने में उस्ताद माना जाता है। मिंटू उस तरह का आतंकवादी कभी नहीं रहा जो बंदूक से हमला करते हैं, बल्कि ये उस किस्म का आतंकवादी है जो अपनी बातों से नौजवानों को बंदूक उठाने के लिए मजबूर कर देता है। इस काम के लिए मिंटू को बाकायदा आईएसआई ट्रेनिंग भी दे चुका है। खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का आतंकी हरमिंदर सिंह मिंटू शुरू से ही अलग सिख राष्ट्र का पक्षधर रहा है। पंजाब में आतंकवाद के समय में ही मिंटू तथा कुछ अन्य असामाजिक तत्वों ने वर्ष 1987 में अलग विचारधारा को मजबूत करते हुए आतंकी संगठन खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का गठन किया था। मिंटू ने साल 2008 के दौरान डेरा सच्चा सौदा प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह पर जानलेवा हमला किया था। इसके अलावा साल 2010 में हलवारा स्टेशन से विस्फोटक पकड़े जाने के मामले में भी मिंटू पर ही आरोप था। इतना ही नहीं, मिंटू ने साल 2011 में पंजाब में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बड़ा हमला करने की साजिश रची थी, जिसका पुलिस ने ऐन वक्त पर भंडाफोड़ कर दिया था। मतलब साफ है कि केएलएफ चीफ हरमिंदर सिंह उर्फ मिंटू का नाभा जेल से फरार होना यकीनन किसी बहुत बड़ी साजिश का पहला हिस्सा था। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों का सिरदर्द तब तक बना रहेगा जब तक नाभा जेल से फरार हुए बाकी के बदमाश पकड़े नहीं जाते। सवाल है, आखिर वो सब कहां हैं और क्या वो सब वाकई किसी एक ही साजिश के तहत जेल से फरार हुए थे? जेल ब्रेक के बाद से ही पूरे देश में हाई अलर्ट है। पुलिस हो या स्पेशल सेल, हर किसी की निगाहें सिर्फ उन्हीं शातिर अपराधियों को ढूंढ रही हैं। आखिर कहां छिपे हो सकते हैं वो शातिर जिनकी तलाश में पुलिस जमीन आसमान एक किए हुए है। एक सवाल यह भी है कि क्या आतंक का यह कनेक्शन नशे के सौदागरों से जाकर मिलता है? परमिंदर सिंह उर्फ पिंदा और हरमिंदर सिंह उर्फ मिंटू, पटियाला की नाभा जेल ब्रेक से जुड़े ये दो नाम तो फिर कानून की गिरफ्त में हैं। लेकिन पंजाब पुलिस के साथ साथ देश के कई सूबों की पुलिस को फिक्र है तो उन 5 शातिर और खूंखार बदमाशों की जो रविवार को जेल पर हुए हमले के बाद इन्हीं दोनों के साथ फरार हुए थे और रास्ते में ही सबके रास्ते बदल गए। ये कहां हैं, किस हाल में है और किसकी पनाह में है, पंजाब पुलिस जल्द से जल्द इसका पता लगा लेना चाहती है। उन्हीं फरार लोगों में से एक कश्मीर सिंह है, जिसकी तलाश में पुलिस ने एक साथ कई सूबों में अपना नेटवर्क तेज कर दिया है। दिल्ली पुलिस की पकड़ में आ गए मिंटू से अब तक की पूछताछ में यह बात सामने आई है कि कश्मीर सिंह भी उस वक्त निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर मौजूद था जब मिंटू को पकड़ा गया। मिंटू के खुलासे के बाद से ही पुलिस की नजर खास तौर पर उन तमाम राज्यों पर लगी हुई है जहां कश्मीर सिंह को पनाह मिल सकती है। दिल्ली, हरियाणा, जम्मू, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, यही वो सूबे हैं जहां कश्मीर छुपा हो सकता है। यूपी पुलिस ने नाभा जेल ब्रेक के महज चंद घंटों बाद ही इस कांड के मास्टरमाइंड परमिंदर को मेरठ के पास शामली से गिरफ्तार किया था। यूपी पुलिस के सामने परमिंदर ने तो यही कबूल किया है कि जेल ब्रेक की संगीन वारदात को उसने अपने दोस्त प्रेमा के लिए अंजाम दिया। मकसद था प्रेमा के साथियों को छुड़वाना।
और उन्हीं साथियों में से हैं खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के आतंकी हरमिंदर सिंह उर्फ मिंटू और कश्मीर सिंह। परमिंदर ने जेल ब्रेक कर दिया और उसके 5 साथी वहां से भाग भी निकले, लेकिन इस पूरी वारदात को अंजाम देने के सिलसिले में 13 नाम भी सामने आए हैं जिन्होंने इस जेल कांड में अहम किरदार निभाए। सूत्रों पर यकीन किया जाए तो खालिस्तान समर्थक मिंटू किसी भी हालत में गोवा पहुंचना चाहता था ताकि वहां से विदेश भागना उसके लिए आसान हो सके। गोवा पहुंचने के लिए ही मिंटू जल्द से जल्द मुंबई पहुंचना चाहता था, लेकिन निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर वो पकड़ा गया। यानी मिंटू की चाल यही थी कि वो गोवा से नेपाल के रास्ते मलेशिया पहुंचे और वहां से किसी तरह जर्मनी भाग जाए। पुलिस का रिकॉर्ड गवाह है कि मिंटू जब पुलिस के हत्थे चढ़ा था तो उसके पास मलेशियाई पासपोर्ट मिला था, यानी मलेशिया मिंटू के लिए अच्छी पनाहगाह हो सकती थी। बेशक मिंटू की पहली मंजिल गोवा थी, लेकिन पुलिस के चंगुल से बचने के लिए हर हाल में वो नेपाल भाग जाना चाहता था। ऐसे में क्या यह मुमकिन नहीं कि उसके साथ जेल से फरार हुए तमाम बदमाशों की भी मंजिल नेपाल बन गई हो? हालांकि पुलिस का दावा तो यही है कि हर जगह निगाहें लगी हुई हैं, लेकिन नेपाल की सीमा कुछ और गवाही दे रही है। यहाँ बहुत से आतंकवादी यहाँ पकड़े गए हैं हमारे बनबसा सीमा में, बट जो हाईलाइट किया गया है कल जम्मू पंजाब की सीमा में जो आतंकवादी फरार हुए हैं, तो उनको देखते हुए यहाँ पर चेकिंग के नाम पे 0 है, क्योंकि यहाँ पर चेकिंग हो रही है बट उस हिसाब से चेकिंग नहीं हो रही जिस हिसाब से चेकिंग करना चाहिए बॉर्डर में। अब ये देखना होगा कि नाभा जेल से भागे बाकी के शातिर अपराधियों तक कानून के लंबे हाथ कब तक पहुंच पाते हैं। आज हादसा में बस इतना ही। आगे देखिए 100 बात की एक बात किशोर आजवाणी के साथ।